अब देखो, अगर तुम लुक्स मैक्सिंग रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हें एक चीज तो पता होगी कि ब्यूटी इज नॉट इन द आईज ऑफ बिहोल्डर्स। बेसिकली जो लोग कहते हैं ना कि सुंदरता देखने वाले के नजरिए में एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि लोग बाहर से तो ये चीज कह देंगे बट अंदर ही अंदर सब एक दूसरे को जज करते हैं। एंड अगर तुम्हें जानना है कि क्यों कोई फेस अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाता है एंड क्यों कोई फेस अगली, तो ये वीडियो इसी के बारे में है। क्योंकि एज यू नो अट्रैक्टिवनेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एंड अट्रैक्टिवनेस टोटली डिपेंड करती है हमारे फेस के फेशियल फीचर्स पर। एंड इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 फेशियल फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि मस्ट है फॉर अ गुड लुकिंग फेस। सो नंबर 1, जॉ लाइन एंड चीक बोन्स। अब आई गेस आज के टाइम पे हर बच्चे को पता है कि जॉ लाइन एंड चीक बोन क्या है। एंड सबको पता है कि अगर तुम्हारे फेस पर ही विजिबल होते हैं एंड काफी ज्यादा शार्प होते हैं तो तुम्हारा फेस कितना ज्यादा हॉट लगता है एंड कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। पर देखो, मैं यहाँ पे जॉ लाइन एंड चीक बोन्स दोनों के साथ में होने की बात कर रहा हूँ। आई मीन अगर किसी के फेस पर सिर्फ जॉ लाइन है एंड चीक बोन्स नहीं, तो हो सकता है कि वो इतना अट्रैक्टिव कंसिडर नहीं किया जाए। एंड अगर किसी के फेस पर सिर्फ चीक बोन्स है एंड जॉ लाइन नहीं, तो भी सेम है। बट अगर किसी के फेस पर ये दोनों है देन भाई उसका फेस कंफर्म अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाएगा। सो अगर तुम्हें लुक्स मैक्स करना है तो तुम्हें इन दोनों बोन्स पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है ऑनलाइन सब लोग सिर्फ जॉ लाइन करते रहते हैं, बट भाई चीक बोन्स भी उतनी ही मैटर करती हैं। अब इन्हें तुम कैसे ग्रो कर सकते हो, सो वो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, तुम्हें इससे पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। एंड इस वीडियो का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके वहां से देख सकते हो। एंड अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर, जो कि है फेशियल थर्ड्स। आई गेस इसके बारे में तुम में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होगा। अगर तुम्हें इसके बारे में ऑलरेडी पता था तो तुम लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अब देखो फेशियल थर्ड्स क्या होते हैं। तो देखो फेशियल थर्ड्स में तुम्हारे फेस को लाइक एक इमेजिनरी लाइन से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तुम्हारी हेयर लाइन से लेकर तुम्हारी आइज तक, एंड देन तुम्हारी आइज से लेकर तुम्हारे माउथ तक, एंड देन माउथ से लेकर चिन तक। अब जितने ज्यादा तुम्हारी फेशियल थर्ड्स बैलेंस्ड होंगे तुम्हारा फेस उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा। एंड ये रीजन है कि जब लोगों की हेयर लाइन रिसीड होती है तो वो इतने ज्यादा अनअट्रैक्टिव क्यों लगते हैं, क्योंकि जो उनका अपर थर्ड है वो काफी ज्यादा वाइड हो जाता है। सो अगर तुम्हारे ये तीनों फेशियल थर्ड्स ऑलरेडी इक्वल हैं या बैलेंस्ड है देन इट्स फाइन, बट अगर नहीं है तो फिर तुम्हें इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। अब तुम बैलेंस कैसे कर सकते हो? सो देखो, अगर तुम्हारा अपर थर्ड बहुत ज्यादा वाइड है तो तुम लोग फ्रॉडिंग कर सकते हो। तुम लोग ये मैसे फ्रिंज टाइप के हेयर स्टाइल्स रख सकते हो जिससे तुम्हारी फोरहेड छुप जाए एंड तुम्हारा फेस बैलेंस लगे। एंड अगर तुम्हारा लोअर थर्ड एंड मिडिल थर्ड वाइड है देन तुम बियर्ड एंड मुस्टैच ग्रो कर सकते हो एंड उससे अपने फेस को बैलेंस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर पर, जो कि है आई टिल्ट। एंड इसके बारे में भी शायद कुछ ही लोगों को पता होगा, एंड सिर्फ उन लोगों को पता होगा जो कि लाइक बहुत ज्यादा ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं। सो देखो, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, आई के 3 टिल्ट होते हैं, पॉजिटिव टिल्ट, न्यूट्रल एंड नेगेटिव टिल्ट। अब इसमें जो पॉजिटिव टिल्ट है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाता है एंड न्यूट्रल वही न्यूट्रल एंड लोअर टिल्ट सबसे कम अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाता है। बट ये भी हर एक के फेस के हिसाब से अलग अलग है। हो सकता है किसी पे लोअर टिल्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगे एंड हो सकता है किसी पे अपर लगे, लेकिन सबके फेस के हिसाब से अलग अलग है। तो इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिस चीज पे तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए वो है तुम्हारा आई एरिया। लाइक तुम्हें अपने आई एरिया को इंप्रूव करना चाहिए। अपनी आई के टिल्ट अपनी आई के शेप के पीछे तुम्हें ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना, क्योंकि इसको तुम नेचुरली चेंज नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें आई के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो, मैं श्योर बनाऊंगा। बट अगर मैं इस वीडियो में बताऊं तो तुम्हें अपने अंडर आई बैक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब तुम्हें ज्यादा सोना पड़ेगा ताकि तुम्हारी आंखों के नीचे वो गड्ढे ना लगे। एंड बस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक, स्किन। अब स्किन एक ऐसी चीज है जो कि हर एक बंदे को नोटिस होती है। मतलब अगर जिसको लुक्स मैक्सिंग की जीरो नॉलेज भी है ना, वो भी तुम्हारी स्किन को नोटिस कर लेगा। चाहे वो तुम्हारे फेशियल फीचर्स को एनालाइज ना करे, बट वो तुम्हारी स्किन को बड़े आराम से नोटिस कर लेगा। अब स्किन में मैं स्किन कलर नहीं कह रहा, क्योंकि यू नो स्किन कलर मैटर नहीं करता। इसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। स्किन में जो चीज मैटर करती है वो है कि तुम्हारी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर है, कितनी ज्यादा स्मूथ है, कितनी ज्यादा ग्लोइंग है। एंड तुम्हारी जितनी ज्यादा क्लियर स्मूथ स्किन होगी तुम उतने ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। लाइक ये तो कॉमन सेंस है, सबको पता है कि अगर तुम्हारी स्किन पर ज्यादा ही एक्ने, ज्यादा ही पिंपल्स हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। लाइक सबको पता है। सो तुम्हें अपनी स्किन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड अब लास्ट सबसे फाइनल फीचर जो कि लाइक मेक या ब्रेक कर सकता है तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को, वो है लीन फेस। सो देखो, जितने भी अट्रैक्टिव लोग हैं, जितने भी अट्रैक्टिव फेसेस तुम आज देखते हो ना, तुमने उसमें एक चीज पक्का नोटिस करी होगी कि वो सबके सब लीन फेसेस हैं। लाइक तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, कोई भी फेस तुम्हें फैट दिख रहा है? नहीं ना, क्योंकि फैट फेस कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फैट फेस तुम्हारी सारी की सारी फेशियल बोन्स को हाइड कर देता है एंड तुम्हारे फेस में फिर वो डेफिनेशन नहीं लगती। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव लगे तो तुम्हारा पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि तुमको अपने फेस पे से फैट रिड्यूस करना है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो, एंड जो रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। अब जो रुके हैं उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये चैनल बेस्ड है लुक्स मैक्सिंग, सोशल स्किल्स एंड तुम्हारी इंप्रूवमेंट के ऊपर। सो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, यू नो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सब्सक्राइब करना है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ तभी सब्सक्राइब करना। बाकी अगर तुम चाहते हो शार्प फेशियल फीचर्स पाना तो तुम मेरी ये वाली वीडियो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। टिल देन बी स्ट्रांग, बाय।